गोलियां मारी जा रही हैं, इनकाउंटर फर्जी किए जा रहे हैं, लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं और सारा देश ये देख रहा है। हालांकि आप लोगों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में करारा जवाब बीजेपी को दिया था, लेकिन इससे उन्होंने कोई सबक सीखा नहीं। अत्याचार और बढ़े। लगातार जो कोई नए आदमी जाता है जिले में, वो 2-3 लोगों के पैर में गोलियां मार देता है। मैं ये कहना चाहता हूं आज कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, प्रदेश की जनता आजिज है इसको बदलने के लिए, तो जितने फर्जी इनकाउंटर हुए हैं उन सब की जांच होगी और दोषी लोगों को जेल भेजा जाएगा। कोई भी प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल का टीचर जो इम्तिहान के जरिए हटाने की साजिश हो रही है, हटा भी दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी उनको सवेतन उन्हें बहाल करेगी, पूरी नौकरी को जोड़ते हुए। अब एक और संकट लोगों के सामने खड़ा हो गया है। सारे देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो गांव बसे हुए हैं, आप जानते हो पहले कभी बंजर जमीन रहा करती थी, उस पर अपने लोगों ने मकान बना लिए, गांव बस गए, गांव परिवार बड़े होते गए, बड़ा गांव होता गया। अगर आपके खिलाफ प्रधान है, वो कहे साहब जब सरकारी जमीन पर मकान बनाए, तो मकीन 50 साल से लोग रह रहे हैं, तो मकान गिराने के आदेश हो जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट बनी तो जितने भी ग्रामीण इलाके में गांव बसे हुए हैं, जहां भी बसे हुए हैं, उनकी जमीन का मालिकाना हक के कागज उन सारे लोगों को दिए जाएंगे जो उन घरों में बसे हुए पैसा बांधकर सत्ता में कायम रखने का ये काम कर रहे हैं। बिहार में यही किया, कोशिश ये वहां भी कर रहे हैं, अभी जहां चुनाव हो रहा है, कल बंगाल में। लेकिन कितनी ही कोशिश करें, बंगाल में ममता जी को नहीं हरा सकते। 2/3 बहुमत सब सत्ता में आ जाए। केरल में भी हार जाएंगे, तमिलनाडु में भी हार जाएंगे, लेकिन कोशिश तो कर ही रहे। लोग कह रहे हैं कि वो ईवीएम को हैक करके किसी को हरा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं। तो इसलिए आप एक चीज ध्यान रखिए, जब आप वोट डालें तो एक घपला होता है। आपने 70% वोट डाला, 30% जो बचा हुआ होता है उसमें ये गड़बड़ी कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका उम्मीदवार 25-30 हजार वोट से जीतेगा तो कितनी ही गड़बड़ी करें तब भी आप उसको ये सरकार नहीं हरा सकती। बड़े मार्जिन से जिताने की कोशिश कीजिएगा अपने उम्मीदवारों को, तो अब ये सफल नहीं हो सकते। और आप देख रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी न जीती होती तो आज स्थिति और ज्यादा भयंकर हो गई होती। वो तो 2 दल मिल गए, आप सब जानते हैं क्यों मिल गए। तो इस वजह सरकार है, वो लंगड़ी सरकार है। थोड़ा सा और ठीक हो जाता दूसरे राज्यों में तो दिल्ली की सरकार होती ही नहीं। तो देश को बेचने वाले लोगों के हाथ से बचाना, लोगों की जान। भारतीय अम्बेडकर साहब ने क्या कहा? अम्बेडकर साहब के संविधान में लिखा है कि जीवन का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है।